कर्नाटक के शिवमोगा में 26 साल के बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। हालात को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल के साथ आरएएफ की तैनाती भी हो गई है। प्रशासन ने एहतियातन सभी स्कूल कॉलेजेस को फिलहाल 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री ने हालात के काबू में होने की बात कही है। पुलिस के मुताबिक हमलावर एक गाड़ी में सवार होकर आए थे। उन्होंने चाकू से बजरंग दल के कार्यकर्ता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती तो करवाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद हालात और बिगड़ गए। शहर में कई जगहों पर तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई, आगजनी की भी घटनाएं हुई। The full force deployment also, you saw the local police, the district police, RAF and KSRP, everybody is deployed here. So we are taking utmost care to maintain the law and order situation in the Shimoga city especially. So we declared 144 also. And the second thing, today we declared the holiday for the schools as well as colleges and all the educational institutions also. तो बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद पूरे शहर में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने हालात को काबू में रखने के लिए धारा 144 भी लागू कर दी है, लेकिन शहर की सड़कों पर इसका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। तस्वीरें इसका सबूत हैं। देखिए, ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। धारा 144 जहां भीड़ नहीं होनी चाहिए, इसी के तहत ये धारा लगाई जाती है। भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बीती रात हुई हत्या के बाद आज दिन में भी हालात तनावपूर्ण नजर आए। शहर की सड़कों पर बड़ी तादाद में भीड़ भगवा झंडा लेकर निकली। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जरूर थी। हालांकि धारा 144 लागू है, जिसके तहत भीड़ लगाने पर पाबंदी है, पर कुछ इस तरह से भगवा झंडा हाथ में फहराते हुए गुस्सा भी नजर आ रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या जिस तरह से की गई, बेरहमी से चाकू गोदा गया, कर्नाटक के शिवमोगा में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। कानूनी तौर पर यह पूरा मामला अब सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात काबू में रहे इसके लिए स्कूल कॉलेज को फिलहाल 2 दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और साथ ही शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। हालांकि कर्नाटक के गृह मंत्री कह रहे हैं कि हालात पूरी तरह से काबू में हैं। वहीं कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। Yesterday night there was a stabbing incident has been done, and there was a death of one boy called Harsha. He is known as Hindu Harsha only because he belongs to Sangathan. From yesterday night, the whole thing has been, investigation has been started. There are some clues, and the investigation is going on. I have got information that they got some leads. Probably they will take up to the logical conclusion very shortly. और अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस वक्त शिवमोगा में हालात कितने तनावपूर्ण हैं, जिस पर पुलिस सुरक्षा बलों की लगातार निगाहें टिकी हुई हैं। जो जवान सुरक्षा में तैनात हैं, धारा 144 भी है। 4 तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, जहां मामले में पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग हो रही है, तो वहीं लोगों का गुस्सा भी सड़कों पर नजर जरूर आया। बीती रात बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की। हालात को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। इसके बाद भी लोग सड़कों पर भारी तादाद में आज निकले। पूरे इलाके में हत्या के बाद तनाव का माहौल है। 26 साल इस बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या बताई जा रही है की गई है। 26 साल की इसकी उम्र थी। हालांकि फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया जख्मी हालत में, लेकिन ज्यादा जख्मी होने की वजह से डॉक्टर्स बचा नहीं पाए। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। फिलहाल 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तो बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद हालात आप देखिए किस तरह से तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। तोड़फोड़ की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। धारा 144 लागू है, जिसके तहत पाबंदी है भीड़ इकट्ठा करने पर। ज्यादा लोग एक साथ यहां पर नहीं निकल सकते हैं। बावजूद उसके आप देखिए किस तरह से यहां पर नजर आ रहा है। मकसद यही है कि हालात ना बिगड़े, तनावपूर्ण ना हो। और बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या पर विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने दुख जाहिर किया और हत्या में शामिल आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। घटना है, कोई अचानक नहीं हुई।
इस हर्षा को पहले भी कई बार अनेक बार जो है इसको लाइफ थ्रेट मिले हैं और उसके बारे में पुलिस को शासन प्रशासन को इन्फॉर्म भी किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ से कोई कार्रवाई न होना ये बहुत बड़ा एक संकेत करता है। और ये जो जिस तरह से पहले भी इन्होंने PFI और SDPI के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, तो वो किसी तरह से बच निकले थे। एक के बाद एक संपूर्ण देश में हिंदू युवक युवतियों की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं। ये बहुत ही दुखद और चिंतनीय है। हमारी मांग है कि राज्य सरकार अविलंब इस बारे में जी अपने जो हमलावर हैं उनको गिरफ्तार करके उनको फांसी के तख्ते पर लटकाए। और इस मामले में कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने राजनीति होने की बात से इनकार करते हुए पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की। The Congress party condemns the murder. The law should take its own course. I don't see any political angle in this. Already the minister, the Home Minister has given a statement about the whereabouts, the background and everything. We want a clear investigation to be done on this. Whoever the culprit is, action has to be taken. So even the justice has to be given to the family. वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या पर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि कर्नाटक में कल 26 साल के हिंदू युवा हर्ष की चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी गई। हर्ष का गुनाह था कि स्कूल कॉलेज में सबकी यूनिफॉर्म एक हो, इसके लिए एक फेसबुक पोस्ट डाला। अभी किशन भरवाड़ और रुपेश पांडे के घर में शोक खत्म नहीं हुआ। ये सुनियोजित हत्याएं देश भर में हो रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता सिद्धार्थ मैया ने इस हत्याकांड की निंदा की और दोषियों को सजा देने की मांग की। I condemn this murder because we believe in non-violence. We believe in non-violence. Congress party is for non-violence. Whoever there as accused persons in this murder case, they must be booked, they must be immediately secured, and they must be punished according to law. I demand the Home Minister resignation. तो कर्नाटक के शिवमोगा में 26 साल के बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जरूर सामने आ रही हैं। हालांकि हालात को देखते हुए अभी शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल के साथ RAF को भी तैनात कर दिया गया। प्रशासन ने एहतियातन सभी स्कूल कॉलेज को 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। तो वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री ने हालात के काबू होने में दावा किया है। पुलिस के मुताबिक हमलावर एक गाड़ी में सवार होकर आए थे और उन्होंने चाकुओं से बजरंग दल कार्यकर्ता के ऊपर हमला कर इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद हालात बिगड़ गए। शहर में कई जगहों पर तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई, कई आगजनी की घटनाएं भी दिखाई दी गई। The full force deployment also, you saw the local police, the district police, RAF and KSRP, everybody is deployed here. So we are taking utmost care to maintain the law and order situation in the Shimoga city especially. So we declared a 144 also. And the second thing, today we declared a holiday for the schools as well as colleges and all the educational institutions also. तो बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद पूरे शहर में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने हालात को काबू में रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी, लेकिन शहर की सड़कों पर इसका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों ये हम कह रहे हैं, तस्वीर आपके सामने। बीती रात दरअसल हत्या के बाद आज दिन में भी हालात तनाव भरे नजर आए। शहर की सड़कों पर बड़ी तादाद में भीड़ भगवा झंडा लेकर कुछ इस तरह से निकली। लोगों में गुस्सा है क्योंकि इस वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसके बाद गुस्सा, तोड़फोड़ और आगजनी के जरिए भी सामने नजर आया। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी दिखाई दी ताकि हालात बिगड़े नहीं, काबू में रहे। धारा 144 लागू है। 2 दिन के लिए स्कूल और कॉलेज बंद हैं। और कर्नाटक के CM बसवराज बोमई ने बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। Yesterday night there was a stabbing incident has been done, and there was a death of one boy called Harsha. He is known as Hindu Harsha only because he belongs to Sangathan. From yesterday night,
the whole thing has been, investigation has been started. There are some clues, and the investigation is going on. I have got information that they got some leads. Probably they will take up to the logical conclusion very shortly. जब हम एक